is pressure filling apparatus, second is cold filling apparatus, and third is your compressed gas filling apparatus. ठीक है, we will discuss these three apparatus one by one. So first is pressure filling apparatus. जो प्रेशर फिलिंग apparatus है, ये क्या होता है आपका ब्यूरेट टाइप का होता है, जिसके अंदर आपका वाल्व, मीटर्ड वाल्व हम यूज करते हैं, जहाँ पे आप अपनी कंप्रेस्ड गैस को और सॉरी लिक्विफाइड गैस को इसमें क्या बोलते हैं इसको डालते हो. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेशर ब्यूरेट कैपेबल ऑफ मीटरिंग मतलब इसमें मीटरिंग वाल्व है that will deliver your constant medication, metering small volumes of liquefied gas into aerosol container under pressure. समझ में आ गया. ब्यूरेट pressure burette है which contain a metered valve contain a liquefied gas and the whole apparatus is involved in a aerosol container. Next, propellant is added through a inlet. Propellant is liquefied gas is your propellant. It is added through a inlet valve located at either top or bottom of your pressure burette. जो आपके यहाँ तो burette के ऊपर से यहाँ प्रेशर के burette के नीचे से एक valve है, वहां से आप अपना propellant एंटर करते हो. ठीक है, द प्रोपेलेंट इज अलाउड टू फ्लो विद इट्स ओन वेपर. जो प्रोपेलेंट है, क्योंकि हमने पढ़ा है पहले भी कि जो प्रोपेलेंट है वो हम लोग क्यों यूज करते हैं, वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, प्रेशर प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि आपकी जो फॉर्मुलेशन है उसको एक्सपेल कर सके, रिलीज कर सके. ठीक है, तो प्रोपेलेंट क्या करता है, वो आपका वेपर प्रेशर को वेपर प्रेशर आपका मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से आपका जो फ्लो है वो प्रोड्यूस होता है थ्रू द एरोजोल वाल्व एंड द ट्रैप्ड एयर इज एस्केप थ्रू द अपर वाल्व. ठीक है, तो प्रोपेलेंट आपका फ्लो कब करना स्टॉप कर देता है, जब आपका प्रेशर इक्वल हो जाता है बिटवीन द ब्यूरेट एंड कंटेनर. ठीक है, जब आपका ब्यूरेट और जो कंटेनर है, आपका कंटेनर क्या है जिसके अंदर आपका पूरा सेटअप लगा हुआ है, एंड आपका ब्यूरेट है जिसमें आपका मेडिकामेंट एंड आपका प्रोपेलेंट ऐड है. तो जब द प्रेशर बिटवीन ब्यूरेट एंड कंटेनर बिकम्स इक्वल, देन योर प्रोपेलेंट स्टॉप फ्लोइंग. एंड इफ अगर आप फर्दर प्रोपेलेंट अटैच और ऐड करना चाहते हो आप प्रोपेलेंट उसमें अपनी ब्यूरेट में, तो एक रबड़ पाइप है हुज, जिसके थ्रू आप अपना प्रेशर प्रोपेलेंट आप अपना ऐड कर सकते हो इनटू द कंटेनर. ठीक है, कई बार जो आपके प्रेशर फिलिंग डिवाइसेस हैं उसके साथ पिस्टन लगी हुई हैं, पिस्टन से आप अपना प्रेशर जो है वो मेंटेन कर सकते हो. एंड दीज प्रेशर फिलिंग apparatus आर नॉट और कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फिलिंग अ इनहेलेशन एरोजोल्स व्हिच हैव मीटर्ड वाल्व. मतलब जो इनहेलेटरी आपके एरोजोल्स हैं उनके लिए हम लोग इसको नहीं यूज करते हैं. ठीक है, इनहेलेशन एरोजोल्स के लिए आप नहीं यूज कर सकते. सो व्हाट आर एडवांटेज और डिसएडवांटेज. एडवांटेजेस, आप इसमें कोई भी फॉर्म की आपकी एरोजोल ऐसे सोल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्जन्स, वो कोई भी है आप उसको यूज कर सकते हो इसमें. नेक्स्ट इज मॉइस्चर बहुत कम होता है, तो कंटामिनेशन के चांसेस बहुत कम है. हाई प्रोडक्शन स्पीड है एंड प्रोपेलेंट का लॉस जो है वो कम होता है. डिसएडवांटेज क्या है, कई बार क्या होता है कि सर्टेन टाइप ऑफ जो मीटर्ड वाल्व है इनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है इन प्रेशर एरोजोल कंटेनर्स में. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड फिलिंग apparatus अपना यूज करते हैं. जो सेकंड apparatus हम पढ़ेंगे टू मैन्युफैक्चर द एरोजोल इज कोल्ड फिलिंग apparatus. ठीक है, तो उसमें मीटर्ड वॉल्व जो आपकी वॉल्व्स हैं उनको हैंडल करने के लिए कई बार कोल्ड फिलिंग apparatus यूज करना पड़ता है रादर देन आपका प्रेशर फिलिंग apparatus. और ये प्रोसेस स्लो है देन दिस प्रोसेस. ये आपका है प्रेशर ब्यूरेट में देखो अंदर आपको ब्यूरेट दिख रही है, ऊपर से आपका कंटेनर है और ब्यूरेट के अंदर भी आपका वाल्व लगा हुआ है. ठीक है, इस वाल्व में आपका आ रहा है प्रोपेलेंट, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर आपका एक्सर्ट हो रहा है, और आपका ब्यूरेट के अंदर क्या है, आपका मेडिकामेंट प्रोडक्ट कंसंट्रेट. ठीक है, एंड द होल आपकी जो असेंबली है दैट इज कवर्ड विद द कंटेनर, ग्लास कंटेनर.
नेक्स्ट इज कोल्ड फिलिंग एपरेटस। कोल्ड फिलिंग एपरेटस क्या होता है? ये आपका इंसुलेटेड बॉक्स है फिटेड विद अ कॉपर ट्यूबिंग, ठीक है। क्योंकि नाम कोल्ड फिलिंग है तो नाम से समझ में आ रहा है जो ट्यूबिंग है, जो कॉपर ट्यूबिंग है वो कॉइल की हुई है टू इंक्रीज द एरिया एक्सपोज्ड टू कूलिंग। इसको आप कूलिंग इन्वायरमेंट में रखते हो। जो इंसुलेटेड बॉक्स है आइदर इट शुड बी फिल्ड विद ड्राई आइस और एसीटोन prior to use, ठीक है। cold filling apparatus is insulated box apparatus which is copper coiled to increase the area exposed to cooling, or that box should be filled with either dry ice or acetone prior to use. Also this apparatus can or cannot be operated with metered valve। वो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको वाल्व मीटर्ड चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। इट कैन बी और कैन विदाउट use with metered valve. Next, hydrocarbon propellants cannot be filled into the aerosols. Now, any example hydrocarbon propellants आपके कौन से होते हैं? जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन. These propellants cannot be filled into your aerosol containers, ठीक है, because they may lead to the explosive mixture, ठीक है। बट फ्लोरोकार्बन प्रोपेलेंट्स मीन्स जो आपने मोनोक्लोरो डाइफ्लोरो हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे आपने, या ट्राइक्लोरो डाइफ्लोरो हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे, दैट आर नॉन एक्सप्लोसिव और इनफ्लेमेबल मिक्सचर्स। सो दीज फ्लोरोकार्बन्स आर मेनली यूज्ड फॉर कोल्ड फिलिंग apparatus. These are various units of cold filling apparatus are unscrambled air cleaner, concentrate filler. These are used units consist of cold filling apparatus, ठीक है। Now cold filling apparatus is no longer used because, and it is replaced by pressure filling method, because pressure filling method is easy process, and mainly the disadvantage of cold filling apparatus is the aqueous product या emulsion और जो आपके सस्पेंशन प्रोडक्ट्स हैं दैट आर एडवर्सली इफेक्टेड बाय द कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है। जो क्योंकि इसमें आप ड्राई आइस यूज कर रहे हो और एक्सपोज्ड योर इंसुलेटेड बॉक्स टू cold environment, so these products may be affected or adversely affected by this cold temperature. So this process cold filling method is no longer used, and this is a diagram और ये आपको draw करनी है, ठीक है, cold filling apparatus. Next is compressed gas filling apparatus. Compressed gas filling apparatus कौन कौन सी example थी? compressed gas means आप उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर सकते हो, you can use nitrous oxide or nitrogen. These have high pressure, so this apparatus required a pressure reducing valve, ठीक है, because compressed gases are used as a propellant in this apparatus, so pressure reducing valve, or these gases have high pressure, so pressure reducing valves are required, ठीक है। and this apparatus can withstand with 150 pound per square inch gas pressure. जैसे हमने पढ़ा था कि जो प्रेशर है वो आप 130 to 150 तक रख सकते हो, तो these can stand with 150 pound of your pressure, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट का मतलब है अगर आपने जो पढ़ चुके हो, आपका फॉर्मुलेट कर लिया, आपने मैन्युफैक्चर कर लिया, तो आपने उसकी टेस्टिंग कैसे करनी है, ठीक है। कि आपकी जो भी आपकी फॉर्मुलेशन बनी है या आपने इंग्रेडिएंट या आपने कंपोनेंट्स यूज किए हैं दैट मीट्स योर स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्ड्स या नहीं, तो उसके लिए हम लोग करते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। सो फर्स्ट इज प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट को जो आप टेस्ट करते हो, दो पैरामीटर्स के लिए आप प्रोपेलेंट को टेस्ट कर रहे हो, वन इज आइडेंटिफिकेशन, सेकंड इज प्योरिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी। आइडेंटिफाई करने के लिए आप किसी प्रोपेलेंट की आप उसको टेस्ट करते हो बाय आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और गैस क्रोमेटोग्राफी। आइडेंटिफिकेशन मीन्स आपको प्रोपेलेंट को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा प्रोपेलेंट है। आपने पढ़ा भी होगा आईआर में, आपको पता चल जाता है कि कौन सा
ऑथेंटिसिटी अगर आपको अपने फॉर्मूले आपके प्रोपेलेंट की चाहिए तो आप आईआर या गैस क्रोमेटोग्राफी यूज करते हो, ठीक है। और फिर उसको कंपेयर करते हो विद स्टैंडर्ड्स और कंपेयर्ड विद स्पेसिफिकेशन शीट। प्योरिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी, प्योरिटी you can compare or tested by checking their moisture content, non-volatile residue, halogen determination. These three tests are determined or checked for purity or acceptability of your propellant. ठीक है। नेक्स्ट इज valves, एक्चुएटर एंड डिप ट्यूब्स। ये जो आपकी हैं वेल्व जो डिप ये जो आपके वेल्व्स, एक्चुएटर एंड डिप ट्यूब्स हैं, दैट शुड फाउंड द स्टैंडर्ड्स एज मेंशन्ड इन, जैसे लिखा हुआ है मिलिट्री स्टैंडर्ड। मींस जैसे अगर आप मीटर्ड डोज एरोजोल वेल्व यूज करते हो, उनके जो टेस्ट हैं जो जो इन कमेटीज में यहाँ पे आपके मेंशन्ड है, वो उनकी स्पेसिफिकेशंस को मीट करने चाहिए, ठीक है। उनमें कोई वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट सॉल्यूशंस आपके हैं, ये आप इंग्रेडिएंट्स यूज करते हो, ये आपके सारे क्या हैं इंग्रेडिएंट, जैसे ट्राइक्लोरोमोनोफ्लोरोमीथेन है, डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरोमीथेन, दीज आर प्रोपेलेंट्स और उनका टेस्ट सॉल्यूशंस दिए हुए हैं कि दैट शुड मीट दिस रिक्वायरमेंट्स। आपको ये याद नहीं करना, आप नहीं याद कर ना याद करो बेशक, ठीक है। नेक्स्ट इज कंटेनर्स। कंटेनर्स में फिर से वही कंटेनर्स यू आर एग्जामिन्ड फॉर डिफेक्ट इन लाइनिंग। उसके लिए आप लोग जैसे लीकेज टेस्ट भी करते हो, या जैसे आप ग्लास कंटेनर्स देख रहे हो तो उनको आप विजुअली देखते हो कि उनमें कोई फ्लॉज तो नहीं है, कोई ब्रेकिंग तो नहीं है, कोई शैटरिंग तो नहीं है। एंड ऑल्सो इंक्लूड डिग्री ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि आप अगर प्लास्टिक कंटेनर यूज करते हो, ग्लास कंटेनर यूज करते हो, मेटल कंटेनर आप यूज कर रहे हो, तो आप उसको एक्सपोज करते हो कि उसमें डिग्री ऑफ कंडक्टिविटी चेक करते हो, ठीक है। तो कंटेनर्स आर एग्जामिन्ड फॉर एनी डिफेक्ट्स। वेट चेकिंग, वेट चेकिंग इज जो आपका फिल्ड कंटेनर है, आप उसको पीरियोडिकली चेक करते हो। पीरियोडिकली मीन्स आफ्टर 3 मंथ 6 मंथ्स आप उसको चेक करते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो फिल्ड आपका कंसंट्रेट है, वो आपका रिमूव तो नहीं हो रहा उसमें। वो आप कैसे चेक करते हो, आप उसको इनिशियल वेट जब आपने पैकिंग की है तब आप उसको देखते हो, उसके बाद आप उसको स्टोरेज के लिए रख देते हो से फॉर 3 मंथ्स, और दोबारा से रीवेट करते हो। तो लॉस ऑफ योर प्रोडक्ट, अगर कुछ क्वांटिटी आपकी लॉस हुई है तो उससे आप अपना वेट चेक करते हो, ठीक है। सेम वे ये आपका था प्रोडक्ट कंसंट्रेट के लिए। अगर आपने प्रोपेलेंट का वेट चेक करना है तो प्रोसीजर इज सेम, कि आप उसको एरोजोल कंटेनर्स को रीवेट करते हो, ठीक है।